अब उठ भी जाएं, शायद आप भूल गए हैं आज हमारे कुकू का जन्मदिन है। पापा चिड़िया उठ जाता है। मालूम है, मुझे मालूम है, मैंने सब कर लिया है। पापा, झंडियाँ और गुब्बारे कहाँ हैं? फिर पापा चिड़िया अपने बेटे को एक बैग पकड़ाता है। इस बैग में झंडियाँ और गुब्बारे हैं। अब जल्दी से आसपास के सारे पेड़ सजा दो और मैं अपने बेटे के जन्मदिन के लिए एक बड़ा केक लेकर आता हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ऐसे कहते हुए कुकू अपने पापा के गले से लग जाता है। पापा चिड़िया चले जाते हैं। मैं अपने बेटे की मदद करती हूँ। फिर वो माँ बेटा अपने घर की सजावट करते हैं। वो अपने घर के ऊपर गुब्बारे और झंडियाँ लगाते हैं और आसपास के सारे पेड़ों को अच्छे से सजा देते हैं। मम्मा, अब मैं जल्दी से अपने दोस्तों को भी बता आता हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू वहाँ से चला जाता है। जल्दी आना बेटा। नदी पर कुकू अपने दोस्तों को बताता है। मेरे पापा इतने सारे गुब्बारे और झंडियाँ लेकर आए थे। मैंने और मेरी मम्मा ने सारे पेड़ भी सजा दिए हैं। तो फिर केक भी जरूर कटेगा। हाँ, मेरे पापा केक लेने गए हुए हैं। तुम्हारे मम्मा पापा तो बहुत गरीब हैं, फिर उन्होंने ये सब कैसे किया? मेरे मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं, मगर मेरे मम्मा पापा से कम ही। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो कुकू का बच्चा मुझे चढ़ा रहा था। उसने सारे पेड़ भी सजा लिए हैं और घर भी, हर तरफ झंडियाँ और गुब्बारे लगाए हैं उसने। चुप कर जा मेरे बेटे, चुप कर जा। वो गरीब चिड़िया का बच्चा अपना जन्मदिन इतनी धूमधाम से कभी नहीं मना सकता। कालू, उठो और कुछ करो, कुछ ऐसा करो वो सब खुशियाँ ना मना सकें। अगर ऐसा है तो फिर मुझे अपने दोस्त गरजू बादल के पास जाना होगा। मेरा दोस्त गरजू बादल करेगा बारिश और खराब होंगी कुकू की झंडियाँ और गुब्बारे। मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सीधा सागर पर अपने शरारती दोस्त गरजू बादल के पास जाता है। गरजू यार, चिड़िया के बेटे का जन्मदिन है, वो सब बहुत खुश हैं और तुमसे उनकी खुशी देख नहीं होती। क्या मैंने सच कहा? हाँ यार, मेरे साथ चलो और उनकी सारी तैयारी खराब कर दो। नारियल पानी पिलाओगे ना मुझे? हाँ, जरूर। फिर कालू गरजू बादल को साथ लेकर वहाँ से जाता है और जाकर बरसात शुरू करता है। अपने घर के बाहर बैठे हुए कुकू और उसकी मम्मा बहुत परेशान थे। सब खराब हो गया। मम्मा, झंडियाँ भी टूट गईं और सारे गुब्बारे भी फट गए। बेटा, मौसम तो ऐसा ना था, फिर न जाने ये बारिश कैसे आ गई। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आपके पापा केक लेकर आने ही वाले होंगे, हम केक काट लेंगे। अब मैं जाता हूँ, दोस्त कौवे, सब खराब हो गया। ऐसे गरजू बरसात करके चला जाता है। पापा चिड़िया खुशी खुशी केक लेकर आ रहा था कि गोरी कौवी सीधी उड़ती हुई आती है और पापा चिड़िया से टकरा जाती है। केक नीचे गिरता है और टूट जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है। सॉरी चिड़ा जी, मैंने देखा ही नहीं। मेरे बेटे के जन्मदिन का केक भी टूट गया है। अब मैं अपने बेटे से क्या कहूँगा जाकर? हलवा बना लेना घर में। मगर पापा चिड़िया गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हुआ ना सारा काम सीधा, गुब्बारे भी फट गए, झंडियाँ टूट गईं और केक हुआ खराब। अब मेरा जग्गू खुश हो जाएगा। पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और कुकू अपने घर के बाहर बहुत उदास बैठे हुए थे। मिट्ठू, कबूतर, कीकी और छोटा तोता सब आ जाते हैं। ये तो सब खराब हो गया, सब टूट गया और केक भी टूट गया, बहुत बुरा हुआ। दूर से अपने नानों को देखकर कुकू उछलने लगता है। नानो, मेरी नानो आ रही है। फिर कुकू की नानो पहुंच जाती है। ये रहा मेरे बेटे के जन्मदिन का केक, ये झंडियाँ और ये गुब्बारे। अब आप सब मिलकर जल्दी से पेड़ों को सजा दें। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो सब फिर से सारे पेड़ सजा देते हैं और फिर बड़ा केक एक पेड़ की डाल पर रखा हुआ देखकर दूर बैठे कौवे तो रो ही सकते थे।
जग्गू बेटा, सच्ची बात ही है, किसी से जलने से कुछ नहीं होता। चिड़िया का बेटा फिर से जीत गया और तुम हार गए। थैंक यू नानो। मैं कैसे भूल सकती थी कि आज मेरे नवासे का जन्मदिन है। हाँ माँ, हम आपको बुलाना भूल गए, मगर आप कैसे भूल सकती हैं? ऐसे वो सब बहुत खुश थे। मैंने यहाँ कुछ दाने रखे थे, वो कहाँ हैं? वो मैंने खा लिए हैं। तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं, जब देखो खाती ही रहती हो। एक मैं ही हूँ जिसने तुमसे शादी की, वरना तुम्हारे जैसे आवारा कव्वे से कोई भी शादी ना करती। शक्ल देखी है अपनी, काली कलोटी। बुड्ढे बुड्ढे, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है मेरी शक्ल पर न जाया करो। मैं अपने परिवार में सबसे सुंदर हूँ। वाह वाह, किस परिवार की बात करती हो? पक्षियों से दाना मांग मांग कर तुम्हें तुम्हारी माँ ने पाला था, और तुम्हारी छोटी बहन ने घर से भाग कर शादी कर ली थी। बड़ा इज्जत वाला परिवार है तुम्हारा। मेरी बहन ने लव मैरिज की थी, तुम्हारी पुप्पी की तरह चोरी छुपे ही संबंध नहीं बनाए थे कौवों से। बेशरम बेशरम, तुमने मेरी पुप्पी का नाम लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मगर गौरी वहाँ से चली जाती है। ये वो लड़ाई थी जो उन कौवों की हर रोज होती थी। कोई ही दिन ऐसा होगा जब उनकी लड़ाई न होती हो। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। वो दिन भी कितना बुरा दिन था जब मेरी माँ ने उस बुड्ढे कालू से मेरी शादी कर दी। गौरी, जब वो गुस्से में हो तो तुम ही चुप कर जाया करो। मैं नहीं डरती उससे। गौरी और कबूतर अपने ध्यान बैठे हुए थे कि पीछे से एक जालिम चील आकर गौरी को पकड़ लेती है और उसे उठाकर वहाँ से गायब हो जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे जल्दी से जाकर कालू को बताना होगा। चील गौरी कव्वी को लेकर एक गुफा के पास पहुँच जाती है। मुझे छोड़ दो चील दी, मैं तो पहले ही बहुत दुखी हूँ। मेरा पति हर रोज मुझे मारता है। बार बार मरने से अच्छा है मैं तुम्हें एक ही बार मार कर खा जाऊंगी। चील दी प्लीज मुझे छोड़ दे। वो मोटा ताजा कबूतर भी तो मेरे पास ही बैठा था, आपने उसे क्यों नहीं पकड़ा? उसकी आंखें बहुत गंदी थी। आज कबूतर की गंदी आंखें ही उसे बचा गईं। गौरी खुद से ऐसा कहती है। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें अभी नहीं खाने वाली। मैं कल सुबह तुम्हारा नाश्ता करूंगी। कई दिन हो गए मांस का नाश्ता नहीं किया। फिर चील गौरी को गुफा के अंदर बांध देती है। कालू कालू, तुम्हारी पत्नी क्या हुआ उसे? वो अभी मरने वाली नहीं, वो तो मुझे मार कर ही मरेगी। उसे चील ने पकड़ लिया और गुफा की तरफ ले गई है चील गौरी को। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? कबूतर, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। ये सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो समझा तुम दुखी होगे, मगर तुम तो खुश होगे हो अपनी पत्नी की मरने की खबर सुनकर। वो जो रोज मुझसे करती है तुम्हारे साथ, तुम्हारी पत्नी एक दिन भी करे तो तुम खुद ही उसे चील को दे दो। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवा तो बहुत खुश था, वो खुशी से झूम रहा था। अब आएगा जिंदगी में नया रंग। मैं करूँगा किसी सुंदर सी कवि से शादी जो मीठा बोलती हो, हर समय गौरी की तरह काए काए ना करती हो। अच्छा ही हुआ जो उसे चील खा गई। शाम हो जाती है और फिर रात। चील भी सो जाती है। गौरी को कैसे नींद आ सकती थी? वो तो सुबह चील का नाश्ता बनने वाली थी। गौरी आहिस्ता आहिस्ता रस्सी की गांठ ढीली करती है और वो मुसलसल कोशिश के बाद ऐसा कर लेती है। गौरी खुद को रस्सी से आजाद कर लेती है। वो धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ती है और जल्दी से गुफा के दरवाजे पर जाकर उड़ जाती है। वो बहुत तेजी से उड़ती है। पिंकी, तुम कितना मीठा बोलती हो, जैसे कोई संगीत गा रहा हो। अगर गौरी कुछ दिन पहले मर जाती तो मेरी शादी तुमसे पहले ही हो जाती। गौरी भी घर पहुंच जाती है। कालू सपने में बोल रहा था। अच्छा ही हुआ जो गौरी को चील ने खा लिया। अब मेरी शादी पिंकी से होगी, पिंकी से होगी मेरी शादी।
बेशर्म बुड्ढे कालू कौवे, मैं जिंदा हूँ। गोरी की आवाज सुनकर कालू उठकर शोर मचाता है। भूत भूत, मुझे बचाओ, गोरी का भूत आ गया। मैं गोरी का भूत नहीं बल्कि गोरी ही हूँ। मैं जिंदा हूँ और तुम अपने सपने देखना बंद करो। एक ही लम्हे में कालू कौवे के सारे सपने टूट जाते हैं और उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है।